नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी क्या वाकई में अब अयोध्या यानी कि रामनगरी जाएंगे। ये दावा दरअसल कांग्रेस के सांसद तनुज पुनिया ने किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी रामलला के दर्शन करने अब जल्द ही अयोध्या जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं और इसलिए अब वो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या रामनगरी जरूर जाएंगे। राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर और ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएंगे। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज के कंप्लीट हो गया है। तो वो तो स्पष्ट था, जब अधूरे मंदिर में कोई पूजा करने नहीं जाता है। राम मंदिर जा रहे हैं तो कौन उपकार कर रहे हैं राम भगवान पर। उनको सद्बुद्धि आए कि राम भगवान से आशीर्वाद ले लें। जो भारत को भारत माता समझे, विदेश में जाके अपनी माता को गाली ना दें, भारत माता को, ये उनको सद्बुद्धि होगा अगर चले जाएंगे। वही जगत गुरु परमहंस आचार्य ने राहुल गांधी के अयोध्या दौरे को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा वो भी आपको सुनवा देते हैं। पता लगा है कि राहुल गांधी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की पावन जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर में प्रतिष्ठित श्री रामलला का दर्शन करने के लिए जल्द आने वाले हैं। स्वागत है, लेकिन अगर आप सच्चे हृदय से आ रहे हैं राम मंदिर में रामलला का दर्शन करने, तो ये का आप यहाँ से आवाज उठाइए कि रामचरितमानस को या वाल्मीकि रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, राम जी को राष्ट्र पुरुष घोषित किया जाए। क्योंकि महात्मा गांधी का जब शरीर छूटा तो मरने के समय महात्मा गांधी ने हे राम कहा था, और महात्मा गांधी को जिन्होंने आपके पूर्वजों को अपनी टाइटिल दिया, तो कम से कम उनके पर सम्मान तो आपके अंदर होगा ही। तो यदि आप सच्चे हृदय से रामलला का दर्शन करने आ रहे हैं तो आप ये जरूर मांग रखिए। और देखिए, अब राहुल गांधी प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए जाएंगे और इसी को लेकर अब सवाल तो यहां पर कई ज्यादा उठ जाते हैं, लेकिन अब इस पूरे मसले पर सियासत शुरू हो गई है, जहां पर राहुल गांधी की अब चाहे ये आस्था है या फिर पॉलिटिकल स्टंट है, इसको लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर 2027 के विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने हैं, क्या उसी को लेकर राहुल गांधी का ये मन अचानक बन गया कि वो अयोध्या जाएंगे। हालांकि ऑफिशियल तौर पर अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है कि राहुल गांधी कब जाएंगे, और इसीलिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अयोध्या तो जाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसे में तनुज पुनिया जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उनकी तरफ से प्रेस वार्ता कर बकायदा इस बात का जिक्र किया गया कि राहुल गांधी ने इस बात को पहले ही कह दिया गया था, ऐलान कर दिया गया था कि जब राम मंदिर प्रॉपर तरीके से पूरे तरीके से बन जाएगा उसके बाद वो जरूर विजिट करेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर राहुल गांधी जाएंगे तो अयोध्या जाना ही है, प्रभु श्री राम के दर्शन करने ही है, तो इस पर इतना सस्पेंस कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों बनाया हुआ है, कांग्रेस पार्टी इसे महज इस तरह से क्यों ले रही है। और खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जहां संजय सिंह जी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुधांशु वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हिंदू धर्मगुरु से हमारे साथ सीताराम दास जी जुड़े हुए हैं, साथ ही मोहम्मद उस्मान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। आप चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। आज शुरुआत सुधांशु वाजपेयी जी आप ही के साथ करूंगी। ऑफिशियल तौर पर तो अनाउंस नहीं हुआ सर, लेकिन ये समझने की कोशिश की राहुल गांधी अयोध्या कब जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये ऐसा कोई विषय ही नहीं है भगवान के कब जा रहे हैं क्या। ये तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब ईश्वर की इच्छा होती है, ये हम आप कौन होते हैं तय करने वाले। हम आप तो तय नहीं करते, सब कुछ ईश्वर तय करता है। जब शिव जी की इच्छा थी तो वो कैलाश मानसरोवर गए, जब जगन्नाथ बाबा की इच्छा थी वो जगन्नाथ गए, जब भगवान श्री राम की इच्छा होगी राहुल जी पहुंच जाएंगे अयोध्या। इसमें कौन सी बात है।
हाँ तो फिर ये कब कोई विषय पहुंचेंगे? ही वही नहीं है। वही तो पूछा ये जा रहा है ना। सुनिए भगवान सुनिए सुनिए को सुनिए सुधांशु राजनीतिक सुनिए, एजेंडा बनाने वाले 2017 कोई एजेंडा नहीं बना रहा है। एजेंडा किसने क्या बनाया है? जब सुप्रीम कोर्ट में पूरे मसले को लेकर सुनवाई हो रही थी तब आप लोगों की तरफ से क्या दलील दी गई थी वो सबको मालूम है, वापस नहीं दोहराऊंगी मैं। अभी एजेंडा नहीं बनाया जा रहा, महज अभी सवाल ये भी उठ रहा है कि 2027 में विधानसभा चुनाव आने हैं और आपको भली भांति पता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रभु श्री राम के नाम पर सियासत कितनी जोरों पर हुई है, आस्था लोगों की जुड़ी हुई है। क्या एकमात्र यही वजह जिसकी वजह से राहुल गांधी अयोध्या जा रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि कोई अगर वो अयोध्या जाते भी हैं तो उसके पीछे कोई भी उनकी राजनीतिक मंशा नहीं है। राहुल गांधी एकमात्र हिंदुस्तान में नेता है जो धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते। जो हमारे संविधान का मर्म है, जो हमारे देश का मर्म है, वो धर्म के नाम पर राजनीति करने नहीं आए। एक बयान बता दीजिए, एक मुद्दा बता दीजिए कि राहुल जी ने धर्म के नाम पर राजनीति की हो, भगवान के नाम पर राजनीति की हो। वो इस देश की जनता के मुद्दों पर जनता के लिए राजनीति करते हैं। जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, दरअसल वो कामयाबी की तरह अपने सारे पापों को उस भगवान में आडंबर में छिपा देना चाहते हैं। इसलिए राहुल जी आएंगे भगवान के यहाँ तो श्रद्धा, जैसे कैलाश धाम गए थे। और ठीक है। राम क्या, वो तो कहा, तुलसी बाबा ने कहा शिव द्रोही मत भगत कहा वासो नर सपने मोहि न पावा। अगर शिव की भक्ति से अगर किसी को दिक्कत है तो फिर वो राम भक्त भी नहीं हो सकता है। कैलाश के समय भी ऐसे ही विवाद उठाए गए थे। जी। मुझे लगता है कि राम जी को राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। वो सबके है। हृदय में समान रूप से वास करने वाले हैं। वो श्रद्धा और भक्ति के पात्र हैं। उनको राजनीति का विषय बनाने वाले धूर्त है, मक्कार है, बेईमान है और वो जनता के मुद्दों से भागना चाहते हैं। फिर तो सर वो जनता सारे के मुद्दों राजनेताओं बात पर नहीं करना एप्लीकेबल चाहते। होगा। अगर इस तरह से धूर्त है या जो तमाम चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं फिर तो वो सारे राजनेताओं पर एप्लीकेबल बहुत होना चाहिए। सीरियसली कह रहा हूं। ठीक है, इसको जब लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुझे इस पूरे कोई मामले को आपत्ति लेकर नहीं। सुनवाई हुई थी, बाबरी विध्वंस और राम मंदिर को लेकर, तब आप लोगों की तरफ से कपिल सिब्बल वहां पर दलील दे रहे थे और आप लोगों का परसेप्शन ही रखा गया था कि सुनिए 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 सवाल सुनिए, कपिल सिब्बल भले ही अब आपकी पार्टी में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी बातों को भूल जाए सब कुछ। उस दौरान ये कहा गया था कोर्ट में कि राम इज नॉट अ हिस्टोरिकल फिगर, कोई अस्तित्व नहीं है। कपिल सिब्बल हाँ किस रूप में थे वहां? वकील के रूप में कि कांग्रेस नेता के रूप में कोर्ट में दलील दे रहे थे? सुप्रीम कोर्ट ने उनका वकीलनामा था कि वो कांग्रेस नेता थे। तो सर समर्थन तो कांग्रेस पार्टी ने किया था, इस चीज से तो डिनाई नहीं किया जा सकता। नहीं, कांग्रेस पार्टी उसमें कोई वादी प्रतिवादी कुछ भी नहीं थी, तो कांग्रेस पार्टी का नाम कहां से आ जाता है? कांग्रेस जब मंदिर बन भी गया तो कांग्रेस ने सनातन धर्म एक कीड़ा है, सनातन धर्म एक मकोड़ा है जिस पर थूकते हैं लोग। ये बयान किसका था? मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे का। तब आप लोगों की तरफ से चुप्पी साधी गई। ऐसे में अगर किसी इस्लाम धर्म के बारे में कुछ कह दिया जाता है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तीनों सड़कों पर उतर आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन जब बात सनातन धर्म की आती है तब आप लोगों की तरफ से चुप्पी साधी जाती है। इसीलिए आज सवाल आप लोगों से पूछे जा रहे हैं कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने जा रहे हैं, किस हैसियत से जा रहे हैं और कब जा रहे हैं? ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया, सस्पेंस महज बनाया हुआ है। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि जब भगवान बुलाएंगे वो पहुंच जाएंगे, इसमें कौन सी बात? मतलब अभी तक प्रभु श्री राम ने बुलाया नहीं है। संजय सिंह जी जवाब दीजिए सर। ठीक है, सुन लीजिए संजय सिंह जी जवाब दीजिए। इच्छा से ये देश चलता है, भगवान की इच्छा से चलता है या मोदी जी की इच्छा से आप लोगों को तय करना है? पहले आप अपना तय कर लीजिए, दूसरों को तय करने का अधिकार आपके पास नहीं है। ठीक है, अब सुनिए संजय सिंह जी। जी, जो भगवान को, राम को काल्पनिक बताने का एफिडेविट दे चुके हो, जिन्होंने पुरजोर कोशिश कर ली हो कि राम मंदिर ना बनने पाए, और जिन्होंने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है, उनके सेकुलरिज्म का क्या होगा अगर राम के पास चले गए? अगर जाते हैं, वैसे जाएंगे नहीं राहुल गांधी, अगर चले भी गए तो इनकी सुधांशु वाजपेयी जी बीच में नहीं। सुधांशु वाजपेयी जी आपको सबने एक एक करके सुना है, बीच में नहीं सर। जी, मेरे कुछ बड़े सवाल है कांग्रेस के सामने। इनकी जो मोहब्बत की दुकान है, अभी धर्मगुरु जो बैठे हुए हैं या मुस्लिम संप्रदाय जो आज भी क्लेम कर रहा है बाबरी मस्जिद के नाम पर अयोध्या को, उनका क्या होगा? राहुल गांधी, आपने खुद कह दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके लड़के का बयान बोल दिया, जो मतलब जो खुलेआम सनातन के विद्रोह करने वाले, विरोध करने वाले, कांग्रेस तो सनातन का विरोध करने वाले के नाम से जानी जाती है, इस पे लेवल ठप्पा लगा है।
खासतौर से जब से ये रोमन कैथोलिक परिवार राजनीति में आया है, जो वो रोमन कैथोलिक परिवार है, तो इन्होंने तो खुलेआम राम का विरोध करना शुरू कर दिया। तो ये रामद्रोही क्या करेंगे जाके वहां, जो राम को काल्पनिक बताने वाले। मैं फिर कह रहा हूं, इनकी मोहब्बत की दुकान उजड़ जाएगी जिस दिन राहुल गांधी चले गए। इनकी सेकुलरिज्म की बुनियादें चूल्हे हिल जाएंगी। राहुल गांधी नहीं जाने वाले हैं, और अगर जाएंगे भी तो नाटक है। राहुल गांधी तो सबसे पहले जाते हैं जॉर्ज पुनैया से मिलने। जब इनकी मोहब्बत की यात्रा पूरी भारत में चलती है तो किससे मिलते हैं? एक क्रिश्चियन पादरी से, जॉर्ज पुनैया से। उनसे पूछते हैं कि गॉड क्या होता है। राम के बारे में नहीं पूछा राहुल गांधी ने, गॉड क्या है। तो पुनैया ने एक जवाब दिया था, ये ऐसे लोगों से मिलते हैं जो जॉर्ज पुनैया, जो पादरी कहता कि मैं इस नापाक, इस अपवित्र धरती पर नंगे पैर नहीं रखता हूं, क्योंकि भारत की धरती अपवित्र है, अनहोली है, इसलिए मैं जूते पहन के चलता हूं। तो ऐसे लोगों से राहुल गांधी। लेकिन संजय सिंह जी देखिए, ऐसे कई बयान है। संजय सिंह जी सुनिए, संजय सिंह जी सुनिए सर। एक तो आप दोनों का मैं ऑडियो म्यूट करके बाकी मेहमानों के पास चली जाऊंगी। बेमतलब की बातें कर रहे हैं। सुन लीजिए, सुधांशु वाजपेयी जी आवाज पहुंच रही है आप तक? कभी राम के नहीं हो सकते। पीसीआर प्लीज सुधांशु वाजपेयी जी का ऑडियो म्यूट कर दीजिएगा। संजय सिंह जी आवाज पहुंच रही है आप तक? संजय सिंह जी भारत के अंदर संजय सिंह जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सर सवाल ये है कि इस तरह के बयान तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से सामने आते रहे हैं। आप लोगों की पार्टियों की तरफ से भी कई बार दूसरे धर्म को लेकर यहाँ पर टिप्पणी की जाती है। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि अगर राहुल गांधी अयोध्या जा रहे हैं तो उनकी प्रभु श्री राम के प्रति जो आस्था है वो पूरी तरह से कम हो चुकी है। अगर वो जा रहे हैं तो वो उनका कब आस्था है, उनकी कब रही आस्था? तो सर ये बीजेपी को जस्टिफाई थोड़ी नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की सरकार एफिडेविट ना देती कि राम काल्पनिक है। तो सर देखिए, वही एक सवाल, यही सवाल मैंने कांग्रेस पार्टी से भी पूछा था, और वही बात को मैं अलग तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट आप लोगों के लिए कर रही हूँ। जो कानूनी तौर पर यहाँ पर टीका टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, उसको आम जनमानस तक गलत तरीके से पेश करना, यही सियासत है, और वही आप लोग कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी जा भी रहे प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए, तो इसमें इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना दिया गया है कि आप लोगों की तरफ से उनकी आस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं? नहीं बनाया है, इनके सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है, तो सवाल बनेंगे। अब तक आप राम का विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की हिम्मत नहीं हो रही राम वहां अयोध्या जाने की। दर्शन क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि इनके जो आका है, जिनके जो सत्ता की इनको मलाई खिलाता है, जो मुस्लिम वोट बैंक, जो कांग्रेस की ऑक्सीजन है, जिसके ताकत पे कांग्रेस जिंदा है, आज भारत का मुसलमान कांग्रेस से हाथ खींच ले, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ठीक है, सीताराम दास जी, मैं आपके पास आते हुए हिंदू धर्म गुरु से आप डिबेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं ये समझने की कोशिश की राहुल गांधी अगर प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो क्या ये कोई बहुत बड़ी आफत आ गई जिसकी वजह से पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है? राहुल गांधी की अगर प्रभु श्री राम के प्रति आस्था है तो अपनी आस्था तो प्रभु श्री राम के समक्ष यहाँ पर प्रकट करेंगे। संजय सिंह जी लौट एक बार सुन लीजिए, बाकी पैनलिस्ट भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष से कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप जान सकते हैं कि कांग्रेसी और कांग्रेस की विचारधारा, उनकी चाल चरित्र रही जो हर समय सनातन संस्कृति को गाली देना, राष्ट्र की एकता पर कुठाराघात करना, हमारे आराध्य पर जो है उनको काल्पनिक करना, राम सेतु को जो है अस्तित्व पे सवाल खड़ा करना, कौन नहीं जानता है। लेकिन हमारे आराध्य आस्था के विषय है, श्रद्धा के विषय है। आस्था से आएंगे तो पूर्व के किए गए पाप की प्रायश्चित भी उनको करने की आवश्यकता होगा, और राम का दर्शन करते हैं तो किए गए पाप की प्रायश्चित करना चाहिए। जिस तरह से सनातनियों को गाली देना, हिंदुओं को गाली देना, देश के बाहर जाते हैं तो देश के गतिविधि ताकतों से हाथ मिलाते हैं, देश को अपमानित करने का काम करते हो, जग जाहिर है। लेकिन अयोध्या आएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा इनकी बुद्धि को शुद्ध कर दे भगवान। हनुमान जी महाराज इनकी बुद्धि को शुद्ध कर दे, सनातन संस्कृति के प्रति इनकी जागरूकता हो, भगवान से प्रेम करें, श्रद्धा से भगवान का नमन करें। लेकिन 2027 के जो है वोट बैंक की राजनीति के लिए अगर आ रहे होंगे तो संपूर्ण जनमानस कांग्रेसियों की विचारधारा जानता है, जो अयोध्या को उपेक्षित करने का काम किया, रामलला के मंदिर बनने में जो है रोड़े बनने का काम किया, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज इतना संघर्ष करने के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, भगवान का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बनने के बाद प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराने का काम किसने किया? कांग्रेसियों ने किया।
किसी अन्य ने नहीं किया। रामलला का दर्शन करने के लिए मैं कहता हूं कि किसी समय, किसी तिथि, किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। परमात्मा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, लेकिन ईदगाह पे जाने के लिए, कब्र पे जाने के लिए, मजार पे जाने के लिए उनकी जो है अल्लाह का इजाजत हो जाता है। लेकिन अयोध्या आने के लिए, रामलला दर्शन करने के लिए भगवान की इजाजत नहीं हुआ, भगवान का आदेश नहीं हुआ। ये इनकी मानसिकता है कि आप जो है पार्टी जाके टोपी लगाते हो, एक संप्रदाय को जिसके मन में कोई समानता न हो, शत्रु कोई राजनीतिक विचारधारा का जो पोषक हो जाए वो संत नहीं हो सकता महाराज जी। ये तुलसी बाबा कहे, तुलसी बाबा के शब्दों में संत हृदय नवनीत समाना, हम नहीं कह रहे हैं। अरे तो राजनीति का में जाकर टोपी लगाते हैं, मजार पे चादर चढ़ाते हैं, आपको भगवान की आदेश की आवश्यकता होगी। बताइए, ये बताइए महाराज जी, एक सवाल बस ये बताइए महाराज जी ये बताइए, अरे छोड़िए सारी बातें, अब एक बात बता दीजिए, शंकराचार्य जी ने कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये बात सही है या गलत? बताइए, शंकराचार्य जी गलत है? समझाओ सुधांशु भाई, ये ब्रह्म द्वितीयो नास्ति मैं बता देता हूँ। हिम्मत हो सोनिया से जाके बात करो, यही बात राहुल गांधी को बताओ जाके। अरे आप कह रहे हैं कि वहां चले गए, अरे भाई शंकराचार्य जी तो कहते हैं ईश्वर अल्लाह और भगवान सब एक ही ब्रह्म है दुनिया में, दूसरा ब्रह्म है ही नहीं। वो चाहे ईश्वर हो, अल्लाह हो, गॉड हो, कोई हो, जब एक ही ब्रह्म है तो आप लोग अरे नरेश सक्सेना जी की एक बहुत प्यारी कविता है, आपको सुनाते हैं, सुन लीजिए 2 मिनट सिर्फ कविता सुनने का टाइम नहीं है, ठीक है। मुस्लिम धर्मगुरु के पास में जा रही हूँ, मोहम्मद उस्मान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद उस्मान जी, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या टिप्पणी सर? बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, मेरे हिसाब से किसी भी व्यक्ति का अपने धर्म में आस्था रखना और उसी आस्था के हिसाब से धार्मिक क्रियाएं, खासकर पूजा या इबादत करना, ये बिल्कुल निजी मामला है और इस निजी मामले की असली जानकारी जिसका है वो सबसे बेहतर जानता है जी। दूसरे लोगों को इस तरह की टिप्पणी करने का मैं समझता हूं कोई हक बनता नहीं। अब बचा एक और चीज है, ईश्वर जिसको हम अल्लाह मानते हैं, नाम हम अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, उस पर किसी का एक अधिकार नहीं है। मेरे यहाँ तो जब मैं इस्लाम के नजरिए की बात करूं, सर बीच में नहीं, संजय सिंह जी एक बार सुन लीजिए संजय सिंह जी, बार बार मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ऐसे बीच में इंटरप्ट करना। इन्हें खामोश कर दें, कोई वीआईपी कोटा नहीं है मेरे यहाँ मस्जिद में जी। और अगर बाप या बेटा है या अगर कोई बादशाह भी है, राजा भी है, तो जो इमाम है उसको इमाम उसे मानना पड़ेगा। बेटा भी कहेगा कि मैं पीछे इस इमाम के, और बादशाह भी कहेगा मैं पीछे इस इमाम के। ये तो मेरे अपने धर्म का कंसेप्ट है। अब अगर आपका जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ, क्योंकि मंदिर का मसला है, तो इसमें धर्माचार्यों को आगे आना चाहिए और जो इसमें अधिकृत है उन्हीं के बयान इसमें होने चाहिए। कहीं ना कहीं दिक्कत इस बात से हो रही है कि इस वक्त हमारे देश में एक खास क्रम चल गया है कि राजनेता तो धर्माचार्य बन रहे हैं और धर्माचार्य नेता बनने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के अधिकारों में अतिक्रमण हो रहा है और उससे कहीं ना कहीं इस तरह की दिक्कत और परेशानी ये समझने के लिए आ रही है। मैं एक और चीज भी यहाँ पर कहना चाहूंगा कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हमारे देश में लोग जो सड़कों पर उतर रहे हैं वो निर्णय सरकार के प्रभावित कर रहे हैं और नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब तो वैष्णो देवी का जो मेडिकल कॉलेज था वो बंद हो गया, उस पर खुशियां मनाई जा रही है और संवैधानिक पद वाले व्यक्ति भी ऐसी बयानीबाजी करने लगे। खासकर हमारे जो अजीत डोभाल जी है वो तक कह रहे हैं कि इतिहास का बदला लें। तो ये बड़ी फिक्रमंदी की बातें हैं। हमारे देश का जो संविधान है हमें उसमें आस्था रखनी चाहिए और उसके हिसाब से पूरा देश चलना चाहिए। धार्मिक आस्थाओं को और लेकिन सर संविधान के हिसाब से चल कहाँ रहा है मोहम्मद उस्मान जी, संविधान के हिसाब से देश चल कहाँ रहा है? क्योंकि जब देखिए दो धर्म है, हिंदू और इस्लाम धर्म, अब जब दोनों धर्मों की बात आती है तो दोनों जगह कट्टरता भरी पड़ी है। अब ऐसे में सीताराम दास जी की तरफ से जो भी बातों का जिक्र किया गया मैं उससे सहमति नहीं जताऊंगी, लेकिन आपकी तरफ से कहा गया कि भाई ये निजी आस्था हो सकती है, लेकिन जब यहाँ पर कोई भी इस्लाम धर्म से जो बिलोंग करता है वो महाकाल या फिर किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए चले जाता है तो कई मौलाना तो फतवा जारी कर देते हैं साहब।
देखिए, मैं इस पर बड़ी सीधी बात कहना चाहूंगा। मेरे हिसाब से जो भी व्यक्ति है, यानी अगर कोई मुस्लिम है तो वो इबादत के मामले में अपने धर्म की विधाओं का पालन करे, उसे दूसरे धर्म में नहीं जाना चाहिए। तो सर यहाँ पे ऐसा यहाँ जो यहाँ हिंदू संविधान धर्म का नहीं है, पालन करने यहाँ पर वाला है, संविधान नहीं उसे है। अपने धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं कोई गया है तो वो उसका निजी मामला है, हम उसके बदले ये बात करने का ठीक है, हमें मुझे हक नहीं। कम शब्दों में बस ये बताइएगा कि धर्म ज्यादा मैटर करता है या संविधान मैटर करता है? देश धर्म के हिसाब से चलेगा या फिर संविधान के हिसाब से चलेगा? मोहम्मद उस्मान जी। देखिए, जहां तक देश चलने का ताल्लुक है, देश संविधान से चलेगा और प्रत्येक नागरिक का यह फर्ज बनता है कि वो अपने देश से संबंध संविधान के हिसाब से रखे। लेकिन जब इबादत का जरिया अगर मामला आएगा तो इबादत का मामला अपने धर्म के हिसाब से तय करेगा। ठीक है, सीताराम दास जी जल्दी से बात रखिए अपनी। करेगा और उसका संरक्षण उसे संविधान ने दिया है कि वो। ठीक है मोहम्मद उस्मान जी, अब बाकियों को सुन लीजिए। सीताराम दास जी अपनी बात रखिए, उसके बाद संजय सिंह जी आपके पास आऊंगे। जब इनकी बात आई तो बोले कि जो है मेरे यहाँ जो कुरान कहेगा वह दूसरे के धर्म जो है वो स्वीकार नहीं है, उसके लिए फतवा जारी कर देंगे। और जब सनातनी हिंदू जाकर किसी दरगाह पर, किसी मजार पर, किसी जो है मस्जिद में जाकर के अगर करता है, उसके प्रति अगर कोई बोलता है तो कहते हैं ये जो है सनातनियों को, साधु संतों को अपना जो है अतिक्रमण कर रहे हैं। ये इनकी विचारधारा है। हमारे यहाँ भी लिखा है स्वधर्मो निधनश्रेयः पर धर्मो भयावह, अपना धर्म ही कल्याणकारी होता है। लेकिन हम लोग किसी की फतवा जारी नहीं करते हैं, ठीक है, किसी को टोका टोकी नहीं करते हैं, किसी को रोकने का काम नहीं करते। लेकिन उसमें जाने के बाद जो सनातनियों को उपेक्षित करता है, जो सनातनियों को गाली देता है, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि ताकतों से हाथ मिलाने का काम करता है, जो हमारे ठीक है, लेकिन जो सनातनी को या हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं, गालियां देते हैं, कुछ तो अपने ही धर्म में है और वो दुश्मन अपने ही धर्मों में यहाँ पर भरे पड़े हैं। संजय सिंह जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए अब। जी, मैं बहुत जल्दी से कहना चाहता हूँ। मोहम्मद उस्मान जी साहब ने एक बात कही है कि इस्लाम में एकाधिकार नहीं है। इन्होंने अपरोक्ष रूप से सनातन मंदिरों पर अटैक किया है कि वहां किसी वर्ग जाति विशेष के लोग जाते हैं। मैं मोहम्मद उस्मान को बताना चाहता हूं, आपके यहाँ देवबंदी क्या बरेलवी की जिसमें जाते हैं मस्जिदों में इबादत करने, कब्र में नहीं दफनाए जाते। देवबंदी बरेलवी एक दूसरे के जानी दुश्मन है, काफिर हैं। ये ज्ञान देना आप लोग बंद कर दीजिए। दूसरी बात, मस्जिदों में क्या स्त्रियों का अलाउ है नमाज पढ़ने की आप लोगों के साथ में? आपके यहाँ तो कहा जाता है कि अगर औरत गुजर जाएगी तो नमाज टूट जाएगी। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। मोहम्मद उस्मान भाई, आप अपने मजहब को देखिए, हिंदू धर्म की तरफ आंख मत उठाइए। हमारा धर्म सबश्रेष्ठ है, दुनिया में सनातन से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। आप ठीक है संजय सिंह जी। और मुझे अपने भारत पर गर्व है, अपने सनातन पर गर्व है कि आज मेरा भारत दुनिया की सबसे बड़ी चौथी आर्थिक शक्ति बन चुका है। ये सनातन की ताकत है। पाकिस्तान आप लोगों ने बनाया, बांग्लादेश बनाया, ठीक का कटोरा लेके घूम रहे हैं आप लोग। आपको शर्म आनी चाहिए। आप यहाँ मौज कर रहे हैं और हिंदू मंदिरों पर सनातनियों को पर्सनल अटैक आप नहीं कर सकते हैं। आप किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं, वो आपकी विचारधारा हो सकती है, लेकिन पर्सनल अटैक करना सही नहीं है। सुधांशु वाजपेयी जी 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए। ये दोगलापन नहीं चलेगा। या तो संविधान मानिए या शरीयत मानिए। सुधांशु सुन लीजिए, वाजपेयी सुन लीजिए जी। मैं तो बस मैं तो यही कहूंगा कि मैं तो एक ही बात इन लोगों को समझ नहीं पाता हूँ, सारे धर्म के लोगों कि वो भगवान को भी मानते हैं और उसके नाम पर लड़ते हैं। जब ईश्वर, और सब ये कहेंगे ईश्वर एक है, जब ईश्वर एक है तो उसके लिए लड़ना क्या? हमारे शंकराचार्य जी ने भी कहा है, एक को ब्रह्म तुतिजो नास्ति। और इसी पे बस अंतिम पंक्तियों के साथ कि रामो रहीमो नानक ईशा तो नर्म है, चमचों को देखिए तो पतीले से गर्म। कभी सुना है बस्ती किसी की राम ने जलाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, तो फिर किस बात के लिए लड़ रहे? जब राम और खुदा में अंतर नहीं है। ठीक है सर, जो कविता आप सुना रही है, कविता अगर सभी राजनीतिक पार्टियां सुन ले और उसको अपने जहन में यहाँ पर उतारना शुरू कर दे तो शायद आज सियासत यहाँ पर ना प्रभु श्री राम के नाम पर होगी, ना किसी अल्लाह के नाम पर होगी। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहेगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।